नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। जी हाँ, आज हम मौजूद है जेवर मैन टोल पे, बड़े टोल पे मौजूद है। आप देख सकते हो जो हमारा बैकग्राउंड है, अखिल भारतीय किसान यूनियन सभा द्वारा आज जेवर टोल का घेराव किया है। आप देख सकते हो तमाम यहाँ हजारों की तादाद में महिला भी आप देख सकते हो अपनी मांगों को लेकर। क्या है इनका मुद्दा? हमको इस रोड पे चलने नहीं दिया जाता, हमसे कर वसूला जाता है, तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं। नौकरी भी ना दे, लोकल बता दे तो यहाँ कर लिखना रास्ता घर में मुझे रहे हम आज फ्री करवा के जाएंगे। वृंदावन जाए, गोवर्धन जाए, पैसा तो ये ले लें, कहीं से घूम काने। कोई आश्वासन देके मुकर जाता है अक्सर, तो हमारे पास तो एक ही हथियार है, वो है आंदोलन का हथियार। जैसे हम आ जाए वैसे फिर आ जाएंगे। हम जिंदगी बर्बाद कर देंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। हुक्का ही चलेगा, नहीं चलेगा, खाना भी सब कुछ। हम किसान हैं, हम भूखा रहना भी जानते हैं, हम प्रकृति से लड़ना भी जानते हैं। जब प्रकृति से लड़ना जानते हैं तो हम सरकारों से और सरकारी एजेंसियों से लड़ना भी जानते हैं। देश के अंदर 1 जनवरी 2014 से जो नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू है, उस कानून को इस जिले में लागू कर दो। हम थूकते हैं तुम्हारे 500 रुपए की उस पर। चुनाव में मुद्दा किसान मजदूर का पेट होना चाहिए, चुनाव में मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए, चुनाव में मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, चुनाव में मुद्दा भारत पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। चुनावी मुद्दा होना चाहिए तो रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए। की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि जो आज वार्ता हुई है उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। जितनी हम लोगों की सीमाएं हैं उन सीमाओं में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। धन्यवाद। क्यों यहाँ आज जेवर टोल का घेराव किया है, इनसे बात करेंगे। क्यों पहुंचे हो यहाँ पे? हम इसलिए आए भैया जी, सारी सरकारें देखी और इस सरकार को चुन के लाए हम। आज भी किसानों और मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है हर जगह, और वही इस सरकार में भी हो रहा है। किसानों और मजदूरों का उत्पीड़न आज तक किसी भी सरकार में नहीं रुका। आज बीजेपी के जितने भी नेता और अधिकारी जो काम कर रहे हैं, किसानों और मजदूरों की कोई भी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। हमारा 6 महीना अथॉरिटी पे धरना चला, जमीन हमारी गई है और हमारे बेरोजगार हो गए, और हमको इस रोड पे चलने नहीं दिया जाता, हमसे कर वसूला जाता है, तो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं। कई महीने तक आपने अथॉरिटी पे भी धरना किया था। महीने नहीं, कई साल हो गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। आपने उसे समझा कि जेवर टोल है वो घेराव किया जाए, जब ही समाधान हो सकता है। ये तो इसलिए कि जो यहाँ के मूल किसान है, जो कानून बनाया है कि टोल से 15-20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के दायरे में किसान है मजदूर से कोई कर नहीं लिया जाए, कोई टूल टैक्स नहीं लिया जाए। लेकिन ये इतना गुंडा गर्दी करते हैं, ये किसान और मजदूरों से जबरदस्ती कर वसूलते हैं। तो ये हमारी जमीन गई है, हमारी रोजगार छिन गया, हमारे बुजुर्गों की धरोहर चली गई। हमने देश की तरक्की के लिए अपना भूमि दे दी, और ये हमसे ही वसूली करते हैं, ना हमारी सुनते हैं। और जबकि कानून के दायरे में भी है, किसान और मजदूरों से जो टूल टैक्स के आसपास 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दायरे में उनसे कोई वसूली नहीं ली जाए। तो ये हालांकि आपको बताते हैं, सरकार एक तरफ कहती है सबका साथ और सबका विकास, और एक तरफ नहीं है। जो किसान लोग हैं वो गुस्साए नजर आ रहे हैं। सरकार तो लगातार किसानों के हित में बात करती है। नहीं है जी, नहीं है, कहीं भी नहीं है। आपको लगता नहीं है किसानों के कहीं नहीं सुनाई होती? आज प्रशासन और जितने भी सरकारी महकमे, उनमें जो पहले काम 100 रुपए में होते हैं, अब 10,000 में होते हैं। खुला गुंडा राज है, खुला प्रशासन में अवैध वसूली होती है। बताओ कहाँ नहीं है? सब जगह अवैध वसूली हो रही है। किसान और मजदूरों के ना पहले कोई समस्या का हल हुआ, ना आज है। तो आज टोल फ्री को लेके आप यहाँ पहुंचे हो, तो ये निस्तारण करा कर ही जाओगे? हाँ जी, बिल्कुल करा के जाएंगे, चाहे कितना ही अनिश्चितकालीन धरना देना। भाई साहब, हमारे किसान भाइयों को 6-6 महीना हो गए धरना देते देते। हमारे जरा से बच्चों ने रात को सोते हैं धरने पे। अथॉरिटी पे फोटो है हमारे पास में। किसानों का तो धरने से जहाँ निकाला जाता है वाहन, कोई भी वाहन हो किसानों का? नहीं, कहीं भी नहीं है भाई साहब। ये है तमाम संगठन है जेवर के अंदर या गौतम बुद्ध नगर के अंदर, तो तमाम संगठन बेधड़क होकर निकलते हैं भाई साहब। ये उनको जो इन्होंने अपने कुछ नंबर दे रखे हैं, जाने पहचाने चेहरे, उनको निकालने देते हैं। अनि मैं टूल टैक्स के पास ही रहता हूँ, ये रामपुर में 4 किलोमीटर मेरा घर है, किसी को भी नहीं निकालने देते। यूँ कहते हैं, बदतमीजी करते हैं, अभद्रता भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रशासन को बुला लेते हैं, और वो मिले जुले हैं सब।
खाकी वाले मिले जुले उनसे गाली बदतमीजी करते हैं। जबरदस्ती किसानों से पैसा लिया जा रहा है। जिनकी जमीन गई है और जो एरिया बता रखा है उसमें भी कहते हैं जी नहीं है, ये नहीं है। आप देख सकते हो तमाम मात्र तकती भी यहाँ मौजूद है अखिल भारतीय किसान सभा में। आप टोल को लेके पहुंचे हो यहाँ पे? ये पर टोल फ्री होना चाहिए। टोल फ्री करवाने को टोल फ्री करवाएंगे, कहाँ से लाए इतना पैसा? हमको नौकरी भी ना चाहिए, हम कहाँ से लाए इतना पैसा? हाँ, हम लोग सवेरे बड़े भूखे प्यासे हैं। तमाम तो नोएडा में मुआवजा मिल गया है, अभी पैसा की कमी है। नहीं मिला, हमारे जीके में है, फ्री करवाएंगे सर। डोलते हैं बच्चे, तो पढ़े लिखे नहीं डोलते हैं। बच्चे जाते हैं कंपनी में, तो कहते थे लोकल के हैं, और बाहर के न लेते हैं, बुलंदशहर साइड, अलीगढ़ साइड, मथुरा साइड। और हमारे जो इलाके के हैं सब न्यू डोलते हैं लड़के पढ़े लिखे, उनको नहीं लेते। चाहे ITI है, चाहे 10वीं है या 12वीं है, कोई नहीं लेता। जो कहते हैं आपको नौकरी नहीं है यहाँ। अगर नौकरी ना देता और कहा करेंगे हम? आज मिलो बड़े बूढ़े ने, कभी पहले मिलो, अब बालक का खावे। जब नौकरी भी ना दे, लोकल बता दे, फिर यहाँ कर लिखना रस्ता घर में मुझे रहे। हम आज फ्री करवा के जाएंगे, अपने काम में छोड़ कर भूखे जाके बैठे हैं। किसान सभा की तरफ से किसानन के लिए टोल फ्री होना चाहिए। टोल फ्री होना चाहिए। हाँ, हर हाल में। नहीं होएगा तो हम यहाँ बैठे रहेंगे। आपको लगता है कि होगा फ्री? हाँ, होएगा, करवा के जाएंगे। जावे ना हम यहाँ, तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। दिन नाप देने वाले उधर ना। हाँ, जो हमारे इतने टोल फ्री ना होए, जब हमारी खाने पीने की व्यवस्था भी लेके आए हो? लेके आए साथ में, और फिर ना होएगी तो यहाँ बनाएंगे, यहाँ खाएंगे, यहाँ रहेंगे। ये हमारे गैल है, मतलब झुका के मानोगे? हाँ, रोटी बना खा ले। हमारा यही बनाएंगे, यही खाएंगे। जब तक टोल फ्री ना होगा जाएंगे नहीं। सारा साधन आ रहा है। हाँ, यही आ रहा, यही खाएंगे, यही रहेंगे। हम सब साधन से आए हैं, सारे साधन है हमारे साथ। अच्छा, अनिश्चितकालीन धरना के लिए हाँ, 4 ही से आए हम। पूरे तीर्थ का व्रत करने जाए, वृंदावन जाए, गोवर्धन जाए, पैसा तो ये ले लें, कहीं से घूम खाए। बच्चों को नौकरी नहीं, हमारे को इतने फ्री नहीं होगा, इतने नहीं जाएंगे, यही खाएंगे, यही करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा संगठन से महिला, आप देख सकते हो कि इनका कहना है गौतम बुद्ध नगर में अगर कोई भी प्रोजेक्ट आया है, चाहे यमुना एक्सप्रेस वे हो, चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, लोकलों को नौकरी नहीं दी जाती है, ना ही उनको इंसाफ मिलता है। जिनकी जमीनें जाती हैं इन प्रोजेक्टों में, उनको नौकरी नहीं दी जाती, ना ही कोई सुविधा दी जाती है। क्या मुद्दा है मैन आपका? क्षेत्र के किसान चाहते हैं कि जो ये टोल की फीस है ये बहुत भारी भरकम है और इसको उनके लिए माफ किया जाना चाहिए। उनकी गाड़ियां बिना टोल दिए यहाँ से निकलनी चाहिए जब भी उनको जरूरत होती है निकलने की। यही सबसे वाली बात नहीं है, मतलब फ्री होना चाहिए। हाँ, उनके लिए फ्री होना चाहिए। और तमाम संगठन है गौतम बुद्ध नगर में, तो तमाम तो निकलते हैं यहाँ से, फ्री निकलते हैं, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जो ये लोग जो आए हैं यहाँ पे इनको पैसा देना पड़ता है, इसीलिए वो आए हैं। अगर उनको पैसा ना देना पड़ता तो क्यों आते वो? तो उनको देना पड़ता है और वो चाहते हैं कि वो ना दें, इसलिए उनके लिए टोल शुल्क मुक्त होना चाहिए। हम यकीन करते हैं, पहले कोई आश्वासन देके मुकर जाता है अक्सर, तो हमारे पास तो एक ही हथियार है, वो है आंदोलन का हथियार। जैसे हम आ जाए वैसे फिर आ जाएंगे। तो आज देखते हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल गया है बात करने के लिए। अगर तो कायदे का आश्वासन है तो हम आश्वासन पे यकीन करेंगे, और अगर कायदे का आश्वासन नहीं है तो आंदोलन चलेगा। आज हुक्का नहीं लेके आए क्या? हुक्का नहीं, हम जिंदगी बर्बाद कर देंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। हुक्का यही चलेगा, यही चलेगा, खाना भी सब कुछ जाम भी किया जाएगा, ये बिल्कुल यही जमे जाएंगे। फ्री किया जाएगा टोल, फ्री होना चाहिए। जब हमारी जमीन गई, हमसे पैसे खोसे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। किसान के लिए टोल फ्री होना चाहिए। इसका एक मुद्दा है कि जो ये हाईवे बना तो इन्होंने वादा किया था कि इसके बराबर में सर्विस रोड बनाएंगे हम, जिनसे हम निकलेंगे, लेकिन सर्विस रोड इन्होंने बनाई नहीं। हमको क्या पैसा मिला था? मैं पारसोलगाम से हूँ और सन 2011 से लड़ रहे हैं हम। जो आपने एक बात अभी कही कि कुछ लोग निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमको दिक्कत नहीं है किसी से, हम गलत लड़ाई नहीं लड़ते। हम किसान सभा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो इस जमीन हाईवे की जमीन अधिग्रहण से प्रभावित लोग हैं उनको एक कार्ड जारी किया जाए, तो एक कार्ड दिया जाए जो अपने वाहन को लेके वो फ्री निकल जाए, बिल्कुल ये हाईवे की लूट से बच जाए। इसके लिए आज हम बैठे और हम इसके लिए सतत प्रयास करेंगे
जब तक नहीं होगा तब तक हम जाएंगे, जब तक नहीं जाओगे अनिश्चितकालीन धरना देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। क्यों कि हमने बहुत बड़े बड़े धरने किए हैं। अभी हम पीछे ग्रेटर नोएडा पे किसान सभा के माध्यम से हमने धरना किया था और अपनी मांगों के समर्थन में हम लगभग 150 दिन बैठे रहे। हम भूखा रहना भी, हम किसान हैं, हम भूखा रहना भी जानते हैं, हम प्रकृति से लड़ना भी जानते हैं। जब प्रकृति से लड़ना जानते हैं तो हम सरकारों से और सरकारी एजेंसियों से लड़ना भी जानते हैं। इसलिए हम बगैर टोल फ्री करे आज जाएंगे। संगठन द्वारा गए हुए अधिकारियों के पास में इनके अधिकारी पहुंचेंगे यहाँ और क्या इनकी वार्तालाप होती है और इस तरीके से देख सकते हो पुलिस प्रशासन भी यहाँ तैनात है काफी। हमारी कमेटी अंदर गई हुई है। जैसे भी जो भी बात होती है वो बाहर आके वो इस बात का फैसला करेंगे। धरना हमको समाप्त करना है या आगे के लिए जारी रखना है। बिल्कुल आगे के लिए जारी भी हो सकता है, बिल्कुल जारी हो सकता है। और आज यहाँ टोल पे आना आपका रहा और हजारों की तादाद में यह किसान है, किस पर्पज से, क्या है आपका मेन मुद्दा? हमारा पर्पज है जो स्थानीय किसान है, जिन किसानों ने यहाँ के विकास के लिए इस एक्सप्रेसवे को निकालने के लिए अपनी जमीनें दी हैं, सरकारों को सहयोग किया है, इन शर्तों पे सहयोग किया है कि जो भी उद्योग धंधे लगेंगे, जो भी संस्थान यहाँ स्थापित होंगे, जो भी हाईवेज निकलेंगे, उनमें किसानों के बच्चे को रोजगार दिया जाएगा, प्लस किसानों को जो उसमें छूट दी जाएगी। अब किसान के अपने वाहन यहाँ से गुजरते हैं और उसे इतना मोटा टैक्स देना होता है, तो हमारा ये हम यहाँ प्रदर्शन आज इसलिए किसानों के वाहन यहाँ से निःशुल्क निकले और ना केवल निःशुल्क निकले, वो केवल और केवल ये लोकल परिचय पत्र दिखाने पे, उसे स्थानीय परिचय पत्र, आधार कार्ड दिखाने पे उन्हें यहाँ से निःशुल्क निकाला जाए। जो यहाँ पे रोजगार है टोल के अंदर, उन रोजगारों में जो यहाँ के स्थानीय किसानों के बच्चे हैं, बेरोजगार है, उन्हें यहाँ पे रोजगार उपलब्ध किया जाए। प्लस जहाँ पे जो टोल है उसकी परिधि में 15 किलोमीटर में जो भी गांव आते हैं, जो भी किसान परिवार वास करता है, उस पूरे परिवार के लिए यहाँ से निःशुल्क होना चाहिए। इन सब मांगों के लिए आज हमारा यहाँ पे प्रदर्शन है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा आज बन रहा है, किसानों की जमीनें कौड़ियों के भाग पे ली जा रही है, वो विकास में सहयोग कर रहे हैं, यहाँ पे काफी बड़ा रोजगार सृजित होगा। लेकिन ये विकास किस मतलब का, जब स्थानीय जो वासिंदे हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, अगर उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं है, उनके परिवारों का चूल्हा किस तरीका से चले, इसकी चिंता सरकारों को नहीं है, तो फिर ये विकास हमारे किस काम का? अरे तुम्हें रोजगार देना है, तुम्हें काम कराना है, तो भाई जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उन्हें भी दे दो ना, उनका भी चूल्हा चल जाए, वो भी काम करना चाहते हैं, वो भी शिक्षित लोग हैं। जो जिस काबिल है उसे उसी तरीका का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर हमारा अखिल भारतीय किसान सभा पूरे देश में ही लगातार आंदोलनरत है, आंदोलन करते रहेंगे, किसान मजदूर के हक के लिए लगातार लड़ते। किसानों के हित में तो सरकार अक्सर कर बात किया करती है कि किसानों के हित में की जाएगी बात, जो सुविधा है, जो भी रोजगार है किसानों को दिया जाएगा, तो क्या वाकई में नहीं मिल पा रहा है? देखिए, किसान और मजदूर की हालात इस देश में ये है कि जब चुनाव आते हैं तो सभी जिस तरीका से फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल को लेकर जिस तरफ फुटबॉल चल जाती है उधर ही लात लग जाती है और बगेल दिया जाता है। ये स्थिति किसान की है। चुनाव के टाइम पे जब ये सब अपने जो है मांग पत्र और ये वायदे जो लागू करते हैं, तब इनके सबके एजेंडे में किसान होता है, किसान की आय दुगनी करेंगे, 4 गुनी करेंगे, लेकिन हकीकत दूसरी है। भाजपा सरकार केंद्र में आई, वादा किया कि किसानों की फसलों का मूल्य दुगना करेंगे, 4 गुना करेंगे, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है किसान को अपनी पैदावार का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पा रहा। किसान के जो संयंत्र हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, रूटर हो, हैरो हो, ट्रिलर हो, थ्रेसर हो, कंबाइन मशीन हो, इन सभी पे जो पूर्व में सब्सिडी किसानों को मिलती थी, वो सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। तो किसान क्या किस तरीका से दुगनी हो गई? जो बीज है किसान के लिए वो बीज महंगा है, जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न के लगातार रेट बढ़ाते जा रहे हैं। जब उससे भी इनके पूंजीपति मित्रों की तिजोरियां नहीं भरी, तो इन्होंने जो यूरिया है उसकी बोरी का भार जो 50 किलोग्राम से वो घटा के 45 किलोग्राम किया, 45 किलोग्राम से भी घटा के 40 किलोग्राम किया, उससे भी इनका पूरा नहीं पड़ रहा। बिजली को ये प्राइवेटों को दे रहे हैं, किसानों की ट्यूबवेलों पर जो फ्री बिजली पूर्व की सरकारें देती थी, उन पे जो है मीटर लगाने का कार्य भाजपा सरकार कर रही है। आप किस तरीका से कह सकते हैं किसान खुशहाल है? क्या 500 रुपए 3 महीने में किसान के खाते में भेज के किसान खुशहाल हो जाएगा? अरे ये अपने पास रखो।
किसान को उसकी जमीन का वास्तविक मूल्य दे दो, किसान को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार दे दो। देश के अंदर 1 जनवरी 2014 से जो नया भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू है, उस कानून को इस जिले में लागू कर दो। हम थूकते हैं तुम्हारे 500 रुपए की उस पर रियायत पे। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कहती है ना, सबका साथ सबका विकास, सबको एक साथ लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, ज्यादातर राज्यों में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कैसे जारी करती है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनेगी तो हम वहां पर 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, जबकि आपकी केंद्र में सरकार है। आप पूरे देश को क्यों नहीं देते 450 रुपए का सिलेंडर? जिन राज्यों में भाजपा सरकार है, यूपी में भाजपा सरकार की दूसरी कार्यकाल शुरू हो गया है, यहाँ पे सिलेंडर 1050 का है, यहाँ पे 450 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं देते? ये देश को बेवकूफ बनाते, ये देश को बरगलाने का कार्य करते, ये देश के किसान मजदूर को धर्म की अफीम चसाना चाहते हैं। ये केवल और केवल भावनाओं का उद्वेलन करते हैं और किसान और मजदूर की भावनाओं से खेलते हैं। ना यहाँ पे महिला सुरक्षित है, ना यहाँ पे मजदूर सुरक्षित है, ना यहाँ पे किसान परिवार सुरक्षित है। जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है, इन्होंने किसान की बदहाली के आंकड़े छुपा दिए। किसानों, कितने किसान 1 साल के अंदर कर्ज में डूबकर आत्महत्या करते हैं, उन रिकॉर्डों को भाजपा सरकार ने बैन किया है। अगर ये वास्तविकता है, किसान की बदहाली दूर हो गई है, तो इन आंकड़ों को जनता के सामने आने दें और इनको मुद्दा बनाए। चुनाव में मुद्दा किसान मजदूर का पेट होना चाहिए, चुनाव में मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं होना चाहिए, चुनाव में मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, चुनाव में मुद्दा भारत पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। चुनावी मुद्दा होना चाहिए तो रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, इस देश के पर्यावरण की क्या हालत है, यह मुद्दा चुनाव में होना चाहिए। इन मांगों को लेकर हमारा लगातार अखिल भारतीय किसान सभा लगातार संघर्षरत रहती है और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि अगर हमारी जो मांगे हैं अगर नहीं पूरी की जाती तो यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देखा जा सकता है। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, टोल प्लाजा। आश्वस्त करते हैं कि जो आज वार्ता हुई है उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। जितनी हम लोगों की सीमाएं हैं उन सीमाओं में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। धन्यवाद। किसान सभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों के लिए टोल फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। किसानों की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। सड़कों पे लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो।